परमात्मा वहां भी प्रकट हुए। और जब कुशलव के साथ राम का युद्ध होता है, सारी सेना राम का पूरा परिवार मारा जाता है, मां सीता फिर परमात्मा के चरणों में जाके पुकार करती है कि मेरे परिवार को, उनके गुनाहों को माफ कर दो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान फिर प्रकट होते। फिर उसके बाद युग आता है द्वापर। परमात्मा का वहां भी प्रकट होना बार बार अंकित है। कबीर साहब की वाणी में भी, ये मेरी नहीं, मेरा दावा नहीं, कबीर साहब की वाणी में, रविदास जी की वाणी में ये सब तथ्य मौजूद है कि जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और युद्ध जब समाप्त होता है, आदमी बैठ के तभी सोचता, अकल तभी आती आ गया। हम भी जब कभी लड़ पड़े ना आपस में, लड़ते हुए नहीं रुकते, सोचते भी नहीं कि मुद्दा कितना छोटा है या बड़ा है, लड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। बाद में पता चलता कि बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, 5 रुपए की पतंग के पीछे लड़ पड़े, सिर फाड़ दिया। 5 रुपए भी नहीं, कभी कभी तो बच्चे छोटे छोटे कंचे खेलते, वो कितने का है, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे का, उसमें भी झगड़ा हो जाए तो बड़े लड़ पड़ते। और लड़ते हुए कितना रोको, कहेंगे नहीं अब रुकना नहीं। और जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर कह रहे गलत हो गया, बात तो कुछ भी नहीं थी। महाभारत का युद्ध भी जब खत्म हुआ, तब द्रौपदी ने सोचना शुरू किया जो युद्ध की वजह थी, जिसके कड़वे बोलों से युद्ध की शुरुआत हुई थी। हमारी भाषा में भी शब्दों का चुनाव होना चाहिए कि हमने कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी। उसकी भाषा में शब्द कड़वे थे, अपने ससुर समान, बल्कि ससुर ही परिवार के लोग थे, और उसके बारे में कहना कि अंधा, तो बड़ा अपमान था। युद्ध की बुनियाद पड़ गई। युद्ध हुआ, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, और परिवार के वो लोग भी मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। भीष्म पितामह तो कोई लड़ाई उनकी वजह नहीं थी, सिर्फ राज की तरफ से लड़ना है। द्रोणाचार्य, सारे वो लोग मारे गए जो युद्ध की वजह नहीं थी। और जब युद्ध खत्म हो गया, तब द्रौपदी ने सोचना शुरू किया, और वो सोच यहां तक पहुंच गई कि रात की नींद खराब हो गई, उठ उठ के बैठने लगी। इसको कहते हैं कि शांति भंग होना, दिमाग एकदम विचलित हो जाना। और फिर बड़ों से बात करने लगी कि मेरा मन शांत नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, मुझे सुझाओ मैं क्या करूं। लोग अपने अपने सुझाव देते हैं, हम बिना पढ़े लिखे भी सुझाव देते हैं, जिसके पास कुछ नहीं भी होता उसके पास भी सुझाव होता है, वो भी बताता है कि ये कर लो। और अंत में फैसला हुआ कि बड़ा हवन यज्ञ कराया जाए। सैकड़ों पंडित बुलाए गए, कई हवन कुंड बनाए गए, देसी घी फूका गया, ड्राई फ्रूट डाले गए जो आदमी को नहीं मिलते खाने को, वो आग में डाले गए, मगर मन की शांति नहीं आ रही। और फिर कृष्ण ने सुझाव दिया
कि इससे कुछ नहीं होना। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का पावन योग सूत्र में कथन है, उनका कहना है, पावन योग सूत्र में लिखते परमात्मा कि तप, दान और तीर्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं हो सकती। आप पीड़ित रहोगे, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण को लाइनें याद आई और द्रौपदी को कहा कि इससे नहीं होगा तुम्हारे हवन करने से, रोज इनको खीर पूड़ी खिलाने से नहीं होगा, परमेश्वर के चरणों में जाना पड़ेगा। परमात्मा वहां भी प्रकट हुए। बड़ा ग्रंथ है सूरज प्रकाश, उसमें बड़ा हवाला है, बड़ा हवाला है। तो परमात्मा बार बार प्रकट हुए और परमात्मा केवल राजा रानियों के लिए नहीं प्रकट हुए। अभी तक जो मैंने कहानियां कही, सीता भी रानी, द्रौपदी भी रानी, बड़े बड़े राजे महाराजे होंगे। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत कमजोर से हैं कि शायद ईश्वर हमारे यहां प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर आपके यहां भी प्रकट हो सकता है। उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई ज्यादा बड़े आडंबरों की भी जरूरत नहीं है। मुझे बुल्ले शाह का कहा हुआ एक याद आ रही बात उनकी। बुल्ले शाह से किसी ने यही सवाल कर दिया कि ईश्वर किसको मिलता है, कौन उसके दीदार कर सकता है, जिसके सामने ईश्वर प्रकट हो जाएगा, उसके लिए क्या जरूरी है। हमारे मोहल्ले में औरतें एक भजन गाया करती थी, मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ है, बचपन से सुना मैंने। वो गीत गाती थी परमात्मा के आगे बैठ के कि चढ़ाऊं तेरे चरणों में, चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। अब आगे उनकी लाइनें थी कि अगर मैं फूल चढ़ाऊंगी तो इस फूल को तितली ने, भंवरे ने छुआ होगा, ये झूठा। अगर मैं जल चढ़ाती हूं तो वो मछली का जूठा होगा। तो फिर खुद ही फिर सवाल करती है कि चढ़ाऊं तेरे चरणों में, चढ़ाऊं क्या तुझको। इतना ही प्यार होना चाहिए, आस्था इतनी ही मजबूत होनी चाहिए ईश्वर को लेकर। एक छोटी और मिसाल देके आगे आऊंगा, बुल्ले शाह की बात फिर करूंगा। कभी कभी ये हमारी बेटी, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, हम तो सारे लोग छुट्टी का दिन रात को कैसे सोचते हैं कि सुबह जगाना है, मगर ये माए बेटी ये उस दिन जल्दी उठती। मेरी छुट्टी है, आज कोई ना बच्चे तंग करेंगे, ना पति, ना कोई और, चलो वॉशिंग मशीन लगा लो, एक हफ्ते के कपड़े निकाल। देखो खुश हो गई। फिर कपड़े निकाल रहे हैं, उतरे में बच्चे उतरे शुरू हो जाते 1-1.5 घंटे बाद। फिर बीच में भाग के आएंगे, उनको नाश्ता देंगे, हैं 2 हाथ वाली, सारे काम संभाल के। और फिर जब नाश्ता दे देंगी तो मशीन की आवाज फिर आती है, उसमें आकर बेल लगी होती है, फिर भागी जाएंगी और फिर अपने आप ही सोचती हैं चलो मशीन लगी तो है, कपड़े हो गए हैं, चलो चदरे भी निकाल दो। फिर कौन लगाएगा, फिर चदरे उठा लेंगे। धीरे धीरे दोपहर हो जाते हैं और जैसे जैसे दोपहर होगी शरीर की ताकत जवाब देने लगती, क्योंकि ये तो वो हैं जिनके हिस्से में दूध मलाई आता ही नहीं। दूध मलाई तो लड़कों के हिस्से में आता है, ये बिना दूध मलाई के इतना काम करती हैं। और जब दोपहर होने लगती है, थकने लगती हैं, फिर चिड़चिड़ी सी हो जाती है। कोई बच्चा भी भाग के जाए, उसको हट पीछे हट, चल उधर बैठ, मैं थक गई हूं। फिर जैसे तैसे दोपहर का खाना बने, बड़ी मुश्किल, और बना के क्या कहेंगी
कि खाना बना दिया, मुझसे नहीं दिया जा रहा, अपने आप ले लो, मैं थक गई। कभी कभी सिर भी बांध लेंगी चुन्नी से, लेट जाएंगे। मगर उसी वक्त अगर भाई का फोन आ जाए कि मैं आ रहा हूं आज, पिता का मैसेज आ जाए कि आज पिता आ रही है, मां आ रही है, बताओ चुन्नी बंदी रहती है? रहती है? फिर उसी वक्त उतार देंगे, फिर उठ के खड़ी हो जाएंगी, है मेरा पिता आ रहा, मेरा भाई आ रहा। जो चंद्र अभी बदलेगा उसको दोबारा बदलेंगे, नहीं बच्चों ने खराब कर दी, मेरे पिता ने आके बैठना। इतना ही श्रद्धा, इतना प्यार प्रगट दिवस को लेकर भी होना चाहिए। हमने इसीलिए तभी हमने जो शुरुआत कराया बेटे अभंग प्रकाश, वो इसीलिए कराया था कि जब अभंग प्रकाश करेंगे 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, तो घर को शुद्ध भी करेंगे। उसकी पहली शर्त है कि जोत लगाने से पहले घर शुद्ध करो, और रोज भी शुद्ध रहना चाहिए। जिस कमरे में जोत लगी हो कोई चप्पल पहन कर नहीं जाएगा, कोई बीड़ी सिगरेट पी के भी नहीं जाएगा, तो आपका घर ही मंदिर से शुद्ध हो गया ना, ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया पवित्र? तो परमात्मा प्रकट हो सकते अगर इतनी बड़ी हमारी आस्था हो। तो बुल्ले शाह इसी पे कहते, जवाब दे रहे थे जब उनको कहा कि रब किसे मिलता है, तो बुल्ले शाह कहने लगे कि जे रब मिलदा नहातियां धोतियां तो मिलदा गड्डुआ मच्छियां। वो कह रहे हम तो एक डुबकी लगाते हैं, मछली तो सारा दिन उसमें रहती है, फिर ईश्वर को उसे मिलना चाहिए जिसकी डुबकियां ज्यादा है। जे रब मिलदा मंदर मसीती ते मिलदा चांद चढ़कियां। वो कह रहे छिपकली चांद चढ़, वो रहती वही है, हम तो मत्था टेक के वापस आ जाते हैं। कई बार देखो मंदिरों पे, मस्जिदों पे कबूतर भरे पड़े हैं, वो दिन रात वही है, हम तो आ जाते हैं, फिर तो ईश्वर उनको मिलना चाहिए। वो करे जे रब मिलदा जंगल वेले मिलदा गायां बछिया। और अंत में एक लाइन बोलते हैं कि बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा नीता जिला दियां चंगा, जिसकी नीयत साफ, ईश्वर उससे मिले। अब नीयत क्या है देखो, मैं अपनी मिसाल ही दे रहा हूं, दूसरे की देख बुरा लगता है। बचपन में सुना हुआ था एक बात, है ना, मोहल्ले में खुद ही बांट लेते हम आपस में कि ये बुरा आदमी है, मैं कि अच्छा आदमी, अपने आप खुद ही जज होते हैं और फिर खुद ही फैसला कर लेते हैं कि सुबह सुबह इसका चेहरा नहीं देखना, अपने आप। बचपन में सुना हुआ था, जो बैठा हुआ था दिमाग में। हमारे घर से 2 घर और छोड़ के परमात्मा का अनंत है। मैं सुबह नहा के वहां चले जाता हूं मत्था टेकने, और मैं निकल रहा हूं घर से, देखो मैं अपनी गलती बता रहा, निकला मैं घर से और अचानक एक ऐसा आदमी आ गया जिससे 2-4 दिन या साल पहले झगड़ा हुआ होगा। वो मेरा बुरा आदमी, मैं उसका बुरा आदमी। अपने आप में मैं अच्छा हूं, अगर वो मेरे लिए बुरा तो उसके लिए बुरा कौन हुआ? उसके लिए तो मैं ही हुआ ना। और मैं उसको देख के कह रहा हूं ओहो, मैं तो मत्था टेकने जा रहा था और ये कौन आ गया, मूड खराब हो गया। फिर याद आया, जब चला गया मत्था टेकने, नित्यनेम का पाठ करने लगा, तो नित्यनेम के पाठ में एक लाइन आती है कि थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुणगान है, और संगत तुम रहो, सारी संगत। फिर दिमाग में आया कि अगर संगत सारी, बेटे के ले जाओ वापस, ये क्या ला रहे हो?
तो अगर संगत जो है वो उसका रूप है, तो उसमें तो अच्छे बुरे सारे, और अच्छे बुरे का फैसला मैं ही करूंगा। अगर उसने गाली दी होगी तो मैंने भी दी होगी, उसने अगर गला पकड़ा तो मैंने भी पकड़ा होगा। अब हम दोनों ही फैसला करने के लायक नहीं है, अच्छा कौन और बुरा कौन, ये फैसला तो ईश्वर करेगा, अच्छा कौन और बुरा। और कभी कभी अच्छा करने वाला भी अच्छा नहीं होता। ये कहानी सुनी मैंने कि एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, जिसके दादी ज्यादा लाड करती है, माँ बाप कहते भी अगर स्कूल भेजो तो दादी करी ना इससे चक्कर आते हैं, बड़ा बैग उठा के चक्कर आते हैं, मैं नहीं भेजूंगी। अब सोच लो, यही तो बता रहा हूं ये लाइन, कि जो बच्चा स्कूल का बैग नहीं उठाएगा तो उसे क्या उठाना पड़ेगा जीवन में? मंडी की बोरियां उठानी पड़ेंगी, ईंटों का ईंटें उठानी पड़ेंगे, सिर पे पत्थर उठाने पड़ेंगे, मजदूरी ही करनी पड़ेगी सारा जीवन, जो स्कूल का बैग नहीं उठा सकता। ये समझना पड़ेगा। तो बच्चा जो नालायक बच्चा था और एक जगह पहुंच गया मंदिर के पास, ऐसे पेड़ को मंदिर बना रखा होता लोगों ने, खुली जगह, वहां पंडित मत्था टेक रहा था, और जैसे ही पंडित ने मत्था टेका, बच्चे ने पीछे से शराब कर उसकी धोती खींची। अब देखो जो बता रहा हूं भी अच्छा कैसे होता और बुरा कैसे होता है। पंडित ने पीछे देखा, गुस्सा तो आया होगा, मगर फिर सोचा ओहो ये बस्ती का बच्चा है अपनी, अगर इसको कुछ कह दिया सारी बस्ती लड़ने आ जाएगी। पंडित ने क्या किया, जो सामने प्रसाद रखा था, एक संतरा उठाया, बच्चे को दिया। और बच्चे को क्या लगा कि ये श्राद्ध करो तो संतरा मिलेगा। वो थोड़ा आगे गया तो एक पठान नमाज करने लगा था, उसके खुखरी लगी होती यहां खंजर जैसा, जो नमाज करते तो उतार के रख देते, वो उतार के रखी, जैसे ही नमाज करने झुका, बच्चे ने उसके पीछे भी शरारत कर दी। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने खुखरी उठाई, जोर से मारी, गर्दन उतारा। इसका दोषी कौन बताओ? दोषी कौन? वो पठान के पंडित, जिसने उस बुराई को आगे बढ़ाया। और उससे पहला दोषी कौन? उससे पहला दोषी वो परिवार जिसने बच्चे को शिक्षा नहीं दी, जिसने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, उससे पहले का दोषी वो। तो आज मैंने जो अभी तक बात की कि परमात्मा बार बार प्रकट होते हैं, और बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं कि ईश्वर उसको मिलते हैं जिसकी नीयत साफ। अब नीयत में मेरी कौम, जहां तक मैं जानता हूं, समझ ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, मगर नीयत में मारी नहीं है, बुरी नहीं, कुर्बानी में सबसे आगे। किसी के ऊपर मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत में आ जाए, यही देख लो आप, रोड पे ऊपर अगर मान लो कोई एक आदमी को 4 लोग पीट रहे हों, कोई नहीं छुड़वाएगा, मेरी कौम का आदमी हो गया, जाके भिड़ जाएगा। खुद चाहे चोट खा ले, खुद मार खा ले, मगर छुड़वाने हो जाए। तो नियत में नहीं, बुरे समझ, शिक्षा एक बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मुझे एक दिन लड़कियों ने सवाल कर दिया, क्लास चल रही थी लड़कियों की, उनकी माओ के ऊपर बात आ गई। तो लड़कियों ने कहा कि जी हम तो कोई आपस में चुगली चगली करते नहीं है कभी, मगर हमारी माएं जब भी बैठती है चुगली करती हैं।
निंदा करती हैं। ये क्यों? हैं तो हमारी माएं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम में वो आदत नहीं है। तो मैंने उनको जवाब दिया जो अभी कह रहा हूं। मैंने कहा आप आई कहां से? करी यूनिवर्सिटी से। क्लास कौन सी आपकी? कि जी एमए हो चुकी, कोई नेट की तैयारी कर रही है, कोई पीएचडी कर रही है। इसका मतलब मैंने कहा आपके पास सब्जेक्ट अलग है। यूनिवर्सिटी रहते हो, पूरे दिन का कितना हिस्सा है जो आप पढ़ाई पे खर्च करते हो? एक हिस्सा तो 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा तो सोने में चले जाता है, 2 हिस्से बचे। 2 हिस्सों में से करीब 1.5 हिस्सा पढ़ाई पे खर्च होता है। तो मैंने कहा आपके पास सब्जेक्ट ही और है। जब 1.5 हिस्सा दिमाग में जा रहा रोज पढ़ाई में, तो आप जब भी मिलोगे तो पढ़ने की बात करो, आप वही बात करोगे, आपकी मिसाल भी वही होगी। अब जो लोग आप आदमी नोट करो, जिस दिन आप क्रिकेट का मैच देख के बाहर निकलते हो और सामने जो पड़ोसी आ जाए, तो आप उससे कौन सी बात शुरू करते हो? क्रिकेट की। और अगर न्यूज देख के निकले हो कि ईरान इराक की लड़ाई चल रही है, फिर निकलते ही कौन सी बात करोगे? फिर उस लड़ाई की बात करोगे। यही अगर हम शिक्षा की तरफ जाएंगे तो हमारी बातें भी बदल जाएंगी। फिर बातों में निंदा चुगली भी रहेगा, फिर ज्ञान रहेगा। बातें बदल जाएंगी, नजरिया बदल जाएगा।